नमस्कार दोस्तों, एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप गरीब का बच्चा हो, उस समय आपका दुश्मन कई सारा बन जाता है। पहले तो आपको धोखा से ख़त्म करने का प्रयास करता है, आपको रोकने का प्रयास करता है। जब वो असफल हो जाता है उसके बाद फिर आपको खासतौर पे इग्नोर करता है, बोलता है ये तो कुछ नहीं है, ये तो आलतू फालतू है, कहाँ से है, उसका कोई वजूद नहीं है। फिर वो असफल हो जाता है, उसके बाद वो आप पे हंसना शुरू कर देता है, बोलता है अरे भैया देखो ये गरीबों का क्या करेगा, एक गांव का है, ये तो कुछ करने वाला है ही नहीं। दोस्तों, बुरी तरह से आपको मजाक उड़ाता है, पूरे दुनिया में आपको बढ़ चढ़ कर नाम खराब करने की कोशिश करता है और वहाँ भी वो हार जाता है। अब आप उसके बराबरी में खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप में और उसमें लड़ाई होता है, दोनों में आमने सामने लड़ाई होता है और अंत में आप जीत जाते हैं और विजेता बन जाते हैं, उसका कहानी खत्म हो जाता है। गांधी ने साहब कहा था कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहे, दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, आपका जीत होगा। बड़ी बात तो यह है, भारतीय वैज्ञानिक ने भी वही किया है, DRDO ने भी वही किया है। भारत के इंजीनियरों ने भारत को जो सौगात दिया है ना, इतिहास याद रखेगा। आने वाले पीढ़ी दोस्तों DRDO को हमेशा हमेशा के लिए सलाम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं देश को बचाने के लिए आज हथियार बहुत जरूरी है। दोस्तों, पैसा कम बेसी चलेगा, हम लोग पैसा का भूखा नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा जरूरी है। इतिहास देख लीजिए, हम लोग के पास क्या नहीं था, हम लोग सोने का चिड़िया था। दोस्तों, भारत में सब कुछ था, भारत दुनिया को चलाता था, यहाँ तक कि भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति था। नंबर 1 पे भारत था, नंबर 2 पे चीन था। दोस्तों, भारत लगातार 2000 साल तक पूरे दुनिया पर राज किया, लेकिन हम लोग क्यों पिछड़ गए, हम लोग क्यों दुनिया में आज इतना नीचे रह गए? कारण क्या है दोस्तों? हमें सबने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा, उससे पहले मुगलों ने लूटा, उससे पहले मंगोलिया से आक्रमण किया। दोस्तों, जगह जगह से हम पे केवल आक्रमण हुआ और बड़ी बात तो यह हमने केवल हारा ही हारा है। आप बोलेंगे आखिरकार हम लोग क्यों हारे? देखिए, न तो हमारा योद्धा कमजोर था, न हमारा सैनिक कमजोर था, हमारे अंदर एक कमी था कि हम लोग एकत्र न रह पाए, यानी कि हम लोग कभी भी आपस में मित्रता करके नहीं रह पाए। एक राजा दूसरे से जलता था, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, अरे तुम तो शूद्र हो, आपस में सब लड़ता था और विदेशी उसी का फायदा उठाता था। और इसी कारण से दुनिया का कोई भी लुटेरा आया, सबने भारत का राजा को हराया। दोस्तों, आमने सामने का वार तो होता ही था, साथ में भारत का जो राजा है ना, उसका दुश्मन जो था, मान लीजिए उसका कोई चचा होता था, कोई उसका भाई होता था, यानी कि गद्दारी कर देता था और पीछे से उसके पीछे वार करता था और धोखे से वार करके उसे हराता था। दोस्तों, भारत में ये हाल हो गया था। भारत में खासतौर पे सबने भारत को लूट लिया और सोने की चिड़िया को क्या कर दिया, गरीब बना दिया। क्या कारण था? हमारा सीमा मौजूद नहीं था, हम लोगों में भाईचारा नहीं था, उसी का सब फायदा उठाया। लेकिन अब की बार भारत वही करने वाला है। जिन्होंने हमें लूटा उन्होंने हमें सीख दिया, उन्होंने बताया कि अगर तुम एक नहीं रहोगे तो तुम्हें हम फिर से लूटेंगे। दोस्तों, इसीलिए भारत आज एक है, आज विशाल भारत है और बड़ी बात तो यह है, भारत का सीमा आज सबसे अधिक मजबूत है। साउथ एशिया में भारत का कोई तोड़ नहीं है। अब किसी में हिम्मत जो भारत से सामना कर सके, और इसी बीच भारत को मजबूत करने के लिए भारत का DRDO और साइंटिस्ट ने जो किया ना, हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और बड़ी बात तो यह है, भारत का DRDO ने एक ऐसा मिसाइल बनाया ना जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। दोस्तों, उस समय नेटो से लेके पूरा यूरोप, अमेरिका, यहाँ तक कि रसिया, यहाँ तक कि चीन, सब एक हो गया था। सब बोला था, जो देश कल तक दूसरे से गोले बारूद खरीद रहा था, आखिरकार इतना भारी भरकम मिसाइल कैसे बना दिया? आखिरकार ये मिसाइल नहीं, ये तो काल है, समस्त दुश्मनों का सर्वनाश है। आखिरकार भारत ऐसे कैसे किया? दोस्तों, ये भारत का पहला मिसाइल था, जानते हैं ना, जिसका नाम है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल दोस्तों भारत का पहला मिसाइल है। और बड़ी बात तो यह है, 1983 में पृथ्वी में काम होना शुरू हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूरा फोकस किया था और अब्दुल कलाम जी को बोला था कि आप दिन रात कर दीजिए, आप मिसाइल बनाइए। और दोस्तों, 1988 में भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल बनके तैयार हुआ। दोस्तों, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का रेंज कितना है पता है आपको? 250 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, 200 किलोमीटर नहीं है, केवल 150 किलोमीटर ही है। यानी कि पृथ्वी
केवल 150 किलोमीटर ही जा सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है उस समय के लिए यह इतना खतरनाक था ना, 150 किलोमीटर में तबाही यानी कि जला के दुश्मन को खाक कर देता। दोस्तों पृथ्वी पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन से लैस था। इतना ही नहीं दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल पे केमिकल वेपन लगाया गया, यानी कि पृथ्वी पे आज तमाम प्रकार के खतरनाक मिसाइल लगाया जा सकता है। दोस्तों पृथ्वी अपने आप में शॉर्ट रेंज का दुनिया का सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल आज भी है। इतना ही नहीं, पृथ्वी में आज तमाम प्रकार का नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि पृथ्वी आज सैटेलाइट से दोस्तों काम करता है। बड़ी बात तो यह है पृथ्वी का रेंज 150 किलोमीटर बेशक है, लेकिन वो भारी भरकम यानी कि पेलोड ले जा सकता है। यानी कि उस पर अगर 1000 केजी का अगर न्यूक्लियर वारहेड लगा दिया जाए दोस्तों, 1000 केजी समझिए, तो पाकिस्तान का एक शहर तबाह। दोस्तों पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा आज भी पृथ्वी के अंदर आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी 1 का। दोस्तों 1988 से लेकर अब तक पृथ्वी का कम से कम 20 बार से अधिक सफल परीक्षण हो चुका है। आप बोलोगे भाई ये 20 बार क्यों हुआ? देखिए हर बार कुछ न कुछ उसमें अलग बदलाव हुआ। पृथ्वी 1988 से लेकर अब तक बहुत बदलाव हो चुका है। पृथ्वी आज बेहद ही एडवांस, बेहद ही घातक और दुनिया का सबसे टॉप मिसाइल बन चुका है। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों अपने आप में यह एक पाकिस्तान और चीन के लिए यमराज है। बड़ी बात तो यह है पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का एक्यूरेसी दोस्तों अपने आप में दुनिया के लिए हैरान करने वाली है। मान लीजिए हम लोग पाकिस्तान के किसी सर पे बम गिराते, मान लीजिए हम लोग लाहौर पे मारते पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लाहौर ही उड़ेगा, यानी कि पृथ्वी कराची पे गिर जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, पृथ्वी एकदम से लाहौर शहर पे गिरेगा, एकदम सटीकता से गिरेगा। हाँ 50 मीटर इधर या फिर उधर या फिर इधर उधर, यानी कि थोड़ा बहुत पृथ्वी इधर उधर हो सकता है 50 मीटर के रेंज में, बाकी उस बिल्डिंग को तो उड़ाएगा ही, ध्वस्त कर देगा, जला के खाक कर देगा। इतना खतरनाक है ये हमारा पृथ्वी मिसाइल। बड़ी बात तो यह है भारत के DRDO ने बनाया ना दोस्तों, उस समय से ही नेटो परेशान है। यहाँ तक कि उस समय नेटो, पूरे अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चाइना, पाकिस्तान, सब ने भारत पे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। 1988 में दुनिया के तमाम देशों ने एक प्रतिबंध जारी किया, बोला कि भारत को अगर कोई भी देश छोटा मोटा पार्ट पुर्जा भेजा जो खास पे मिसाइल बनाए, कुछ भी बनाए, तो उस पर हम बड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों भारत को पूरी तरह से मिसाइल से यानी कि रोकने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन फिर भी दुनिया हम पे प्रतिबंध लगाता रहा और हम लोगों ने आत्मनिर्भर काम करना शुरू किया, यानी कि हम लोग तमाम छोटे मोटे पुर्जा अपने बनाना शुरू कर दिया, देश में बनाना शुरू कर दिया। और आज हम लोग देखिए दोस्तों एक से बढ़कर एक मिसाइल बना चुके हैं। आप बोलेंगे आखिरकार पृथ्वी मिसाइल का कितना मास है? दोस्तों पृथ्वी मिसाइल 4400 केजी का भारी भरकम मिसाइल है। उसका लंबाई 9 मीटर है और डायामीटर यानी कि मोटाई 110 सेंटीमीटर है। दोस्तों पृथ्वी मिसाइल का आज 3 वेरिएंट आ चुका है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, तीनों अपने आप में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल है। बड़ी बात तो यह है पृथ्वी 1 केवल भारतीय आर्मी के लिए है दोस्तों, केवल इंडियन आर्मी जो है वो केवल पृथ्वी 1 का उपयोग कर सकता है। पृथ्वी 2 दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए है, पृथ्वी 3 भारतीय जल सेना के लिए है। दोस्तों मैं पृथ्वी 2 और 3 में बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। ये दोनों तो इससे भी बहुत खतरनाक मिसाइल है। बड़ी बात तो यह दोस्तों पृथ्वी 2, 3 जब से भारतीय सेना को मिला है ना, पाकिस्तान और चीन युद्ध करने से थर थर काँप रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों 1999 के बाद अभी तक युद्ध क्यों नहीं हुआ है? आप जानते हैं पाकिस्तान को पता है पृथ्वी भारत के पास है, हमें जला के खाक कर देगा। दोस्तों अभी भारतीय आर्मी के पास पृथ्वी का कम से कम 40 से 50 दोस्तों क्वांटिटी है।